बार नाटककार नरेंद्र कोहली। अच्छा भला बसा बसाया घर छुड़ाकर यहाँ ला पटका। गोधूली में ही सन्नाटा छा जाता है। इतनी इतनी दूर तो कोठियां बनी है, मील भर चले बिना तो कोई पड़ोसी के घर भी नहीं पहुंच सकता। आज इस मकान में आए 15 दिन हो गए, पर न कोई सब्जी बेचने वाला आया न फल वाला। कोठी का सुख तो है, पर ये सब जाने बैठी बैठी क्या बड़बड़ाती रहती हो। अपने आप से बातें करने की आदत हो गई है क्या बुढ़िया? अपने आप से बात न करूं तो किससे करूं? मिलने वाला तो यहाँ कोई आता नहीं, तुम किसी की सुनते नहीं। रौनक नहीं है एकदम यहाँ। रौनक होती नहीं है, रौनक लगानी पड़ती है। याद है कैसी रौनक लगी थी गृह प्रवेश के दिन? यहाँ चौपड़े ने मकान देखा तो जल गया साला। कुछ नहीं कह पाया तो कहने लगा मकान क्या बनवाया है, गेस्ट रूम तक तो बनवाया नहीं। कोई गेस्ट आएगा तो कहाँ ठहराओगे? मैंने कहा साले तुझे तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, तेरे घर नहीं भेजूंगा। ये तो है ही, किसी को बढ़ते देखकर कोई खुश थोड़ी होता है। मुझसे कुंती भाभी कहने लगी, इतनी ग्रिलें लगवाई हैं खिड़कियों पे, बहुत माल मत्ता है क्या तुम्हारे पास? घर क्या बनाया है, किला बनाया है, दुश्मनों की फौजों से लड़ना है क्या? तो क्या कहा तुमने? क्या कहती, चुप रह गई। बड़ों के आगे कुछ कहा भी तो नहीं जाता। कह देती माल मत्ता है तो क्या और नहीं है तो क्या? ना तो पहले कभी तुमसे मांगने गए थे और ना अब जाएंगे। गेट खटका है, राजीव आया होगा, उठकर देखो जरा। मैं कह रही हूँ गेट खटका है। मैं ही उठकर देखूं, चिल्लाने का क्या लाभ? सुषमा ऊपर अपने कमरे में होगी और ये बहरे मियाँ कागज पर कलम के सरसराने की आवाज तो सुन लेंगे, पर गेट के खटकने का इनको पता ही नहीं चलेगा। स्वेटर पूरा हो गया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? 2 घंटे में कहीं स्वेटर पूरा होता है? एक बार शुरू कर दो तो पूरे किए बिना तो तुम उठती नहीं। तुम्हें उठता देख करके पूछ लिया। तुम्हें बुरा लगता है तो नहीं पूछा करूंगा, पर फिर कहोगी कोठी क्या बनी, इस घर में तुम्हें कोई पूछता भी नहीं है। घर में पूछ होने का मतलब ये थोड़ी है कि बेकार सवाल पूछ पूछ कर नाक में दम कर दो। पर तुमसे उलझने का लाभ। सुनो, राजीव आया है। घंटी तो बजी ही नहीं। घंटी तो नहीं बजी, पर गेट तो खटका है, और बज भी गई होती तो तुम्हें सुनाई दे जाती क्या? यह बात तुम रहने दो। जितना बहरा तुम मुझे समझती हो उतना हूं नहीं। अपने बनाए मकान के दरवाजे का तो कब्जा भी चूं करेगा तो मुझे सुनाई दे जाएगा। तो जाओ फिर, खोलाओ दरवाजा। हिलना डुलना पड़ जाए तो तुम्हारी नानी मरने लगती है। तुम्हें लगता है कि राजीव आया है तो जाओ दरवाजा खोलो। मैं तो घंटी सुने बिना नहीं जाऊंगा। आखिर इतनी महंगी घंटियां किस लिए लगवाई हैं? अरे जाओ भी, बच्चों की तरह हट ठान कर बैठ जाओगे। जाकर खोलाओ दरवाजा। लड़का आखिर कब तक गेट पे खड़ा रहेगा? तुम्हारी तो पुरानी आदत है मुझे बेबात के नचाते रहने की। तुम्हें याद है रात को जब कभी तुम्हारी नींद टूट जाती थी तो मैं चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहा हूँ, मुझे जगा करके पूछती थी कितने बज गए जी। अरे तुम्हारी नींद टूटी है, तुम समय जानना चाहती हो तो उठो और बत्ती जला करके घड़ी देख लो। अच्छे भले सोए आदमी को जगाने में कौन सी भल मनसाहत है? अपने किस्से कहानियां सुनाते रहोगे पर दरवाजा नहीं खोलोगे क्योंकि घंटी नहीं बजी। बेटा चाहे सारी रात दरवाजे पर ही खड़ा रहे। तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करते हो? मैं कर रहा हूँ या तुम अपने आप ही परेशान हो रही हो? कोठी देख करके तो तुम्हें कुछ समझ आया नहीं। लो अब नक्शा देख करके समझ लो। मुझे नहीं देखना तुम्हारा नक्शा वक्शा। आए बड़े मकान वाले। अरे फट जाएगा, कागज का है, सीमेंट कंक्रीट का नहीं। अच्छा अब मुझे ज्यादा मत खिंचाओ। इससे तो अच्छा था तुम अपना हिसाब किताब ही करते रहते। तुम ही कब चाहती हो कि मैं हिलूं डुलूं? मैं कहती हूँ लड़का थका हारा आया होगा, बाहर ठंड है। वही तो समझा रहा हूँ। यह दिल्ली परिवहन निगम की 80 फुट चौड़ी सड़क है जिस पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलती हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरच सम। किसी बड़े आदमी ने नहीं, तुलसीदास ने कहा है। तो क्या तुलसीदास बड़े आदमी नहीं है? तो नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हारे पति है क्या जो संकेतों में समझा रहे हो? वैसे नाम में क्या रखा है, पर चलो नाम लेकर के ही कह देते हैं कि तुलसीदास ने कहा था कि पति कितना भी समझदार क्यों ना हो, पत्नी कभी उससे कुछ नहीं सीखेगी। और यह बात तुम पर भी 100% पूरी उतरती है। ये सब तुलसीदास ने नहीं कहा था।
पर उसे कहना चाहिए था। अब तुम रात बेरात बेबात का झगड़ा मत बढ़ाओ। झगड़ा कौन बढ़ा रहा है? मैं तो यह कह रहा था कि इस सड़क पर आदमी बस से उतरता है तो हमारी कोठी की तरफ बढ़ता है, रैंप पार करता है, चलकर फाटक तक पहुंचता है। फाटक में यदि ताला ना लगाओ, जैसा कि इस समय नहीं लगा है, तो वह भीतर घुस सकता है। 15 फुट का क्रेजी वाला फर्श पार करके वह बाहरी दरवाजे के पास पहुंचता है और यहाँ घंटी का स्विच है। हे राम, इससे तो मैं ही बहरी हो जाऊं। मैं कहती हूँ हमारे पीछे के आंगन में कुछ गिरा है। जाओ उठा लाओ, किसी काम ही आएगा। आसमान तो गिरा नहीं होगा कि तुमसे उठाए ना उठे। हद करते हो। मैं कहती हूँ कोई भारी चीज गिरी है। मुझे तो लगता है जैसे भगवान न करे, मुझे लगता है जैसे पीछे की कोई छत ही गिर गई हो। आखिर मैं भी कब तक सहूंगा? तुम क्या सह रहे हो? मकान बनवाने के प्रति तुम्हारा विरोध। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम यह सिद्ध करने पर तुली हो कि जो मकान मैंने एक टांग पे खड़े होकर के अपनी देखरेख में बनवाया है वह इतना कच्चा है कि गृह प्रवेश के 1 सप्ताह बाद ही उसकी छत गिर गई है। मैं कुछ भी सिद्ध करना नहीं चाहती। तुम जाकर देख क्यों नहीं लेते? एक नजर देख लो कि क्या गिरा है तो मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। आकाश पाताल एक कर दोगे, पर वो नहीं करोगे जो मैं कह रही हूँ। मेरे जीवन की सार्थकता तुम्हारा कहा मानने भर में नहीं है। तुम अपनी तसल्ली के लिए स्वयं क्यों नहीं देख लेती? इतनी सी बात नहीं समझते तुम? मुझे डर लगता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? अगर छत गिर ही पड़ी है तो तुम्हारे झांकने पर तुम्हें उठकर पीटेगी तो नहीं? ओहो, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे गिरी हुई छत से भय नहीं है। तो मुझे लगता है हमारे पीछे के आंगन में कोई कूदा है। तो बिल्ली रही होगी। उसने पहले फाटक को खटखटाया होगा और फिर दरवाजा ना खुलने पर दीवार फांद करके कूद गई होगी। नहीं। कभी तुम्हें लगता है कोई आदमी कूदा है, कभी लगता है कि खुद छती कूद गई है। ऐसे ही वहम पालती रहोगी तो थोड़ी देर में तुम्हें लगने लगेगा कि सारा मकान ही कूद फांद कर रहा है। तुम्हारी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। मैं कह रही हूँ सचमुच कोई कूदा है। मुझे कब इनकार है? जरूर कूदा होगा। मेंढक होगा। इधर हैं भी बहुत और उन्हें कूदने से रोका भी नहीं जा सकता। अरे कोई भारी चीज थी। बड़ा मेंढक होगा। इधर काफी पले हुए हैं। मैं कहती हूँ उससे भी भारी चीज। तो भैंस होगी। आसपास गांव भी बहुत सारे हैं यहाँ। दूध तो कोई ढंग का लाता नहीं, भैंसों को टहलाने के लिए भेज देते हैं। जबान दुनिया भर में दौड़ती रहेगी, बस ये शरीर नहीं हिलेगा। कुछ हो तो उठूं भी। तुम्हारी मानता रहूं तो 24 घंटे उठक बैठक ही करता रहूं। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये घटन बटन दबाओ, संजीव के कमरे में घंटी बजेगी, वह स्वयं देख लेगा। आखिर हर कमरे में घंटी और किस अफसर के लिए लगवाई है? अरे घंटी बजेगी तो चोर भाग नहीं जाएगा। तुम क्या शहर कोतवाल हो कि चोर भाग जाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? हो सकता है कोई खतरनाक आदमी हो। तो तुम चाहती हो कि चाकू खाने मैं जाऊं? और तुम चाहते हो कि मेरा जवान बेटा चाकू खाए? तुम्हारे जैसी पतिव्रता तो भारत में पहली बार ही पैदा हुई है। और तुम जैसा राजा दशरथ भी तो पहली बार ही पैदा हुआ है। जवान बेटा छाती पे चाकू खाए और तुम यहाँ कमरे में बैठे बैठे अपना हिसाब किताब लिखते रहो। अपना जीवन तुम्हें अपने बच्चों से भी अधिक प्यारा है। ओहो, नहीं लगता हिसाब किताब। तुम्हारा तो हर अच्छे काम से जन्मजात विरोध है। ना कभी स्वयं लिखोगी हिसाब किताब, ना किसी को लिखने दोगी। पर संजीव को क्यों नहीं बुलाती? यदि खतरे की ही बात है तो दोनों मिलकर देख लेंगे। वो तो घर पे नहीं है। वह भी अभी तक नहीं लौटा? नहीं। अरे तो कहीं वही तो नहीं कूदा पिछली दीवार से? फिर वही? आखिर वो अपने ही घर में दीवार फांद कर क्यों घुसेगा? क्योंकि शरीफ आदमियों के लौटने का समय तो कब का बीत चुका है। भले लोग तो कब के कुछ खा पी करके सो चुके होंगे और एक हम हैं कि मार्ग में आंखें बिछाए अपने सुपुत्रों की बाट जोह रहे हैं। ठहरो, नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। उसके हाथ में कोई हथियार हुआ तो? विचित्र औरत हो। पहले कहती हो जाकर देखो, जाने लगता हूँ तो रास्ता रोक लेती हो। तो क्या करूँ फिर? मन डरे तो तुम्हें रोको भी नहीं, मरने दो। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, कोई दुश्मन तो नहीं। पर तुम इतना डरती ही क्यों हो? डरूं नहीं तो क्या करूं? तुमने घर ही ऐसी जगह बनाया है कि आसपास चोर डाकुओं के मोहल्ले हैं। कोई भी 4 लड़के मिलकर डकैती करने निकल पड़ते हैं। चोर डाकुओं के मोहल्ले? मेम साहब, हर गरीब आदमी चोर नहीं होता
और जो चोरी करने पर आ जाए वह फिर गरीब नहीं रह जाता। अच्छा बाबा, ना सही, अब तुमसे बहस कौन करे, पर रोज कहीं ना कहीं डाका पड़ जाता है, ये बात भी नहीं मानोगे क्या? डकैतियां कहाँ नहीं होती, गांवों में, शहरों में, बसों में। अरे तुम्हें तो इन गरीबों का आभारी होना चाहिए कि आसपास इनके मोहल्ले हैं, तो तुम्हें घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर आसानी से मिल जाते हैं, वरना दिल्ली में तो लोग तरस जाते हैं नौकरों के लिए। वाह, तुम्हें तो डीडीए के प्रचार विभाग में कोई ऊंचे पद पर होना चाहिए था। क्या व्याख्या की है पुनर्वास कॉलोनियों की? डीडीए में बाद में भेजना, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि मैं बाहर जाकर देखूं या नहीं कि जो छत हमारे सर पर है वह गिर तो नहीं गई। मम्मी, पुलिस को फोन करो। सुषमा, क्या हुआ बेटी? तू चीखी क्यों? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे नंबर क्या है पुलिस चौकी का? वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। चौकी का नंबर क्या करना है? तुम फ्लाइंग स्क्वाड को फोन करो। 100 नंबर होता है उनका, 1 और 2 शून्य, वो तुरंत आ पहुंचेंगे। चौकी वाले तो अपना पेटी और डंडा ढूंढते ढूंढते सुबह कर देंगे। अरे तुम ऊपर जाकर के देखती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? ठहरो, मैं ही देखता हूँ। पहले के चोर डाकू अच्छे थे, कम से कम हफ्ता 10 दिन की मोहलत देकर के तो आते थे कि उतने में आदमी को कम से कम पुलिस का नंबर तो मिल जाता था। मम्मी, क्या हुआ बेटी? पापा, मेरे कमरे में। क्या हुआ तेरे कमरे में? मेरे कमरे में चोर। मैं तब से कह रही थी, और ये तेरा बाप? चोर नहीं मम्मा, चूहा। चूहा? तो इसमें डरने की क्या बात है बेटी, नई जगह है, मकान तो अब बन रहे हैं, पहले तो यहाँ खेत ही खेत थे, कीड़े मकोड़े भी अपना स्थान छोड़ते छोड़ते ही जाएंगे। बिल्ली कूदती है तो माँ का हार्ट फेल हो जाता है, और चुईया उछलती है तो बेटी की चीख निकल जाती है। मकान अच्छी जगह बनवाया होता, आज चूहा निकला है, कल उसे खाने को सांप निकलेगा। ये कोई आदमियों के रहने की जगह है? और आपको तो मालूम है ना पापा, मैं गोली बंदूक से नहीं डरती, पर ये चूहे। रे, फ्लाइंग स्क्वाड का नंबर मिल जाता और पुलिस आ जाती तो मैं क्या कहता उनको, हमारे घर में चूहा निकला है। रहने दो तुम, जैसे मैं कोई पागल हूँ। तुम ही बताओ बेटी, थोड़ी देर पहले तुमने कोई ऐसी आवाज सुनी थी जैसे कोई ऊंचाई से कूदा हो, या जैसे कोई भारी चीज गिरी हो, जैसे किसी की छत गिर गई हो? हाँ, कोई आवाज आई तो थी, साथ के किसी खाली प्लॉट पर ट्रक ने सामान गिराया होगा। देखो, उसी माँ की बच्ची है, पर कितनी समझदार है बेटी। जब से तुम्हारी माँ ने ये आवाज सुनी है, मेरा भेजा चाट रही है कि पुलिस को फोन करो। इसमें पुलिस का क्या काम? यदि छत गिर भी पड़ी हो तो गिरने के अपराध में पुलिस छत को बंदी करेगी क्या? पाप के साथ मिलकर तू भी लगी मुझे बनाने। जा देख, भाई आया होगा। हाँ। सुषमा ने ठीक ही सोचा, कॉलोनी डेवलप हो रही है, धड़ाधड़ मकान बन रहे हैं, रात दिन काम चलता रहता है। कई सप्लायर तो सामान डालते ही रात को हैं कि मालिक को पता ना चले कि 3 ट्रक डाले या 4 ट्रक। चोर कहेंगे। तुम मोहल्ले की गतिविधि छोड़ो, घर की गतिविधि देखो। घर में क्या है, कभी दूध वाला आ रहा है, कभी अखबार वाला। मोहल्ले में देखो, कभी किसी का सामान आता है, कभी किसी की शटरिंग खुलती है। शटरिंग तो समझती हो ना? हाँ। पापा, ये आए हैं। आप? जी, इन्होंने बताया कि आपके घर में फोन है। फोन तो है, मैंने मकान शुरू करते ही फोन के लिए अप्लाई कर दिया था। ऐसा मकान पूरा भी नहीं हुआ कि फोन लग गया, सारे लोग चकित। मुझे एक फोन करना है, यहाँ फोन आप ही के घर में है और कहीं नहीं है। हाँ, वह तो ठीक है, पर इस समय फोन? मुझे अभी अभी चोट लगी है, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, बैठिए ना। धन्यवाद। कैसे लगी आपको यह चोट? एक दीवार पर चढ़ा तो दीवार ही गिर पड़ी। डीडीए का फ्लैट रहा होगा। नहीं साहब, प्राइवेट मकान है। साले कहेंगे उसे कोठी, बनाएंगे झोपड़ी। दीवार न हुई, खतरे का अलार्म हो गया कि आदमी का पैर पड़ा और वो बहरा कर नीचे। ताजा चिनाई रही होगी, अभी सीमेंट अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ होगा। ऐसे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं, चिनाई तो ताजा नहीं लगती, मुझे तो प्लास्टर भी गीला नहीं लगा। इस समय वहाँ काम हो रहा था, इतनी रात गए? नहीं, काम तो नहीं हो रहा था, मैं तो अपना ही काम करने की कोशिश कर रहा था। आप आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर? ना आर्किटेक्ट ना इंजीनियर। तो फिर ठेकेदार हैं क्या? नहीं, अभी तो मैं ढंग से कुछ भी नहीं बन पाया हूँ। 4 वर्ष पहले बीए की परीक्षा में नकल करता पकड़ा गया था। कॉलेज से निकाल दिया गया।
तब से अब तक कई प्रकार का प्रयोग कर चुका हूँ, पर अभी तक ढंग की कोई चीज नहीं बन पाई। तो इतनी रात गए आप दीवार पर चढ़कर क्या कर रहे थे? मकान में प्रवेश पाने के लिए पहले गेट की ओर गया था। लगा कि उधर लोग जाग रहे होंगे। मन में आया कि शायद ये उचित नहीं होगा। गेट में प्रवेश करना उचित नहीं होगा? हाँ, अपना अपना सिद्धांत है। मुझे लगा कि गेट से प्रवेश करने पर घर वालों को तुरंत मालूम हो जाएगा कि मैं आया हूँ। फिर मैं पिछले दरवाजे की ओर गया, पर उसमें भीतर से ताला लगा था। विचित्र समय आ गया है, लोग सोते बाद में हैं, ताले पहले लगा देते हैं। हाँ, तो मैं उछक्कर दीवार पर चढ़ गया। भीतर कूदने की सोच ही रहा था कि लगा कि जिस ईंट पर मेरा पांव है वो खिसक रही है। मैं असावधानी में कूद पड़ा। लगता है कि कूदने के लिए मैंने जो प्रयत्न किया है वो दीवार के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। उस दबाव से ही दीवार गिर पड़ी है। मैं संभल नहीं पाया। परिणाम आपके सामने है। तो फिर आप घर के अंदर नहीं गए? नहीं, चोट काफी लग गई थी। अब कूद फांद कर नहीं सकता, इसलिए गेट पर जाकर घंटी बजाकर भीतर आ गया हूँ। क्या? जी हाँ, आपके पिछले आंगन की दीवार बहुत ही घटिया निकली। गारे की चिनाई लगती है। युवराजकल तो तू चोरी के इरादे से आया था। सुषमा की माँ ठीक ही कहती थी कि पीछे कोई कूदा है। अभी बताता हूँ तुझे। पड़ोस के शर्मा अंकल को बुलाऊं? नहीं, तुम चोरी नहीं कर सके तो लौट क्यों नहीं गए? घंटी बजा करके मकान के अंदर आने का क्या मतलब है? बताया ना, एक फोन करने आया था। तो करते क्यों नहीं? आप कर ही तो रहे थे। बेवकूफ, मैं तो पुलिस को फोन कर रहा था। मैं भी तो पुलिस को ही फोन करने आया था। विचित्र चोर हो तुम। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे कई प्रकार के पागलपन के दौरे पड़ते हैं। पागल? नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, बस मेरा सोचने का ढंग, थिंकिंग पैटर्न कुछ भिन्न है, इसलिए वे मुझे सनकी या पागल मान लेते हैं। वैसे मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। पापा प्लीज पुलिस को फोन कीजिए, जाने ये आदमी क्या चाहता है। हाँ, फोन कीजिए ना। या हटिए, आप कहाँ तकलीफ करेंगे, मैं ही कर देता हूँ। तुम ठीक ठाक नहीं हो। जो चोर चोरी करने के इरादे से मकान में घुसे और उसी मकान से पुलिस को फोन करे, वह ठीक नहीं है। कोरा पागलपना है ये सब। मैं तो पागल हूँ, हर जीनियस पागल होता है। हाँ, तो अब तुम जीनियस हो। अरे तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? ये बहरूपिया जाने क्या करने की सोच कर आया है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। अभी निकालता हूँ तुम्हारा जीनियसपना। सुषमा, दूसरे कमरे से वह लोहे की रॉड तो उठा करके ला जा। बता, किस इरादे से आया है? इतनी सी बात पूछने के लिए मुझे इस प्रकार धमका क्यों रहे हैं? इट इज अ सिंपल इंक्वायरी। मैं तेरी चाल में नहीं आने वाला। बताता है या फोड़ दूं सर तेरा? मारधाड़ मुझे पसंद नहीं है। बैठ जाओ, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैंने कहा ना, मुझे मारधाड़ एकदम पसंद नहीं। बैठ जा सुषमा, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? पुलिस को क्यों फोन करना चाहते थे तुम? हाथ तो कुछ लगा नहीं कि चुपचाप जान बचाकर भाग जाता। आधी रात हो गई है, जेब में एक पैसा नहीं है, पाँव में चोट लगी हुई है। इस जंगल में पहले तो कोई सवारी ही नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सवारी वाला टोकेगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? इतनी रात क्या कर रहे हो? चोट कैसे लगी? डॉक्टर के पास जाऊं तो वो भी सब पूछना है। पुलिस वाला मिल जाएगा, दुर्गति करेगा। और तुम लोगों के कारण, जिसके कारण मुझे चोट लगी, एकदम बेदाग बच जाओगे। बस पुलिस आ जाए तो चलने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा, फोन के पैसे भी बच जाएंगे, मरहम पट्टी भी पुलिस वाले करवा ही देंगे। तुम्हारा ख्याल है कि पुलिस वाले तुम्हें अपने घर तक गाड़ी में लिफ्ट देंगे? बच्चू, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। मारेंगे तब जब मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, चोरी तो मैंने की ही नहीं, बस घर में घुस भरा हूँ। ये अपराध नहीं है क्या? पर उसका दंड ही कितना है? और तुम लोगों का अपराध? हमारा अपराध? हाँ, तुम्हारा अपराध। गवाही देगी मेरी लहू लुहान टांग, तुम्हारी टूटी दीवार। मुझे चोट ना लगती तो शायद मैं चुपचाप लौट जाता, पर तुमने मुझे घायल किया है। हमने घायल किया है? तू क्यों चढ़ा हमारी दीवार पर? तुमने अपनी दीवारें गारे की बनाई है, प्लान में तो सीमेंट की दिखाई होंगी। तुम्हारा मकान एक पुराने खंडर के समान सार्वजनिक खतरा है, जाने कब गिर पड़े। बकवास मत करो, क्यों गिर पड़ेगा हमारा मकान? अरे ठेकेदार तो दूसरों को धोखा देता है, तुम तो अपने ही घर वालों को धोखा दे रहे हो। क्यों माता जी, इन्होंने आपको बताया है कि मकान की चिनाई गारे से हुई है? पूरे मकान की चिनाई गारे से नहीं है, केवल पिछले हाथे की दीवार गारे की है। पर पिछली दीवार भी गारे की क्यों है? बेटी, वह मकान की बाहरी दीवार है, उस पर छत का कोई बोझ नहीं है।
फिर साथ के प्लाट पर मकान बन जाएगा तो उसकी पक्की दीवार से उसको सहारा मिल जाएगा। ओफो पापा, इस तरह हमें धोखा देने का क्या अर्थ? संयोग से यदि ये व्यक्ति दीवार पर न चढ़ा होता तो हम में से किसी को पता न चलता कि दीवार कच्ची है। कल किसी कारणवश मैं दीवार पर चढ़ती। तुम्हारा दीवार पर चढ़ने का क्या मतलब है? दीपावली के दीप लगाने के लिए, मोमबत्तियां लगाने के लिए, कोई कोई गमला रखने के लिए। पर हमारे घर में यह सब काम लड़कियां नहीं करती हैं। ठीक है, मैं न करती। भैया दीवार पर चढ़ते और दीवार गिर पड़ती। तुमने ये मकान बनाया है या हमारा मकबरा? मकान बनवाया है, जैसा बनवा सकता था बनवा दिया है। नहीं था मेरे पास और पैसा, मकान पूरा करना ही था। एक बाहरी दीवार की चिनाई गारे से क्या करवा दी तो कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई? डीडीए वाले तो सारा का सारा मकान गारे का बनवा देते हैं। डीडीए वाले खुद रहने नहीं जाते उसमें। पैसे खत्म हो गए थे तो हमें बताते। बता देता तो क्या कर लेती तुम? अपने भाइयों से मंगा लेती पैसे। फिर वही बकवास। बीच में मेरे भाइयों को घसीटने का क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि आप लोगों की ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। मुझे तो ये वृद्ध सज्जन इस उम्र में भी अपनी पत्नी से और दहेज की मांग करते हुए लग रहे हैं। ये झगड़ा बढ़ भी सकता है, मारपीट हो सकती है। हो सकता है कि वे अपनी पत्नी को जीवित जलाने का प्रयत्न करें। सुनो, तुम चोरी करने की नियत से इस घर में घुसे हो, हमने तुम्हें पकड़ लिया है, पर तुम पर दया करके हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। जाओ, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पापा, आप चोर को छोड़ रहे हैं? मैं खुद ही छूटना नहीं चाहता। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। खबरदार, फोन करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। पिस्तौल सीधी पापा। एक गलत दीवार बनाने का दंड से तो इतना डर रहे हो, हत्या क्या कर सकोगे? तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, फोन नहीं करने दूंगा, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें धक्कों से किसी की जीभ नहीं रुकती। फोन ना सही, पुलिस चौकी में जाकर बयान दे दूंगा। कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी गिरी हुई दीवार गवाही देगी। पापा, इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? ये थाने में बयान देगा, अदालत में बयान देगा, बात फैलेगी, हो सकता है कि अखबार में भी छप जाए। इसने मुझे अपने घर में तो जलील कर ही दिया है, अब यह मुझे सारे समाज में अपमानित करना चाहता है। इसमें बदनामी की क्या बात है? नहीं थे हमारे पास पैसे, हमने गारे से चिनाई करवा ली। दीवार गिरी हो तो हमारी गिरी, किसी को क्या। तुम नहीं समझोगी बेटी, हमारे सारे खानदान में किसी का अपना मकान नहीं है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा ताऊ ने किसी ने भी तो अपना मकान नहीं बनवाया। किसी ने लिया भी तो डीडीए का एक सड़ा सा फ्लैट ले लिया, पर कोठी, अपनी बनवाई हुई कोठी कितने लोगों के पास है। मैं मकान बनवा रहा था, किस शान से खड़ा होता था मैं अपने प्लाट पर। मेरे मित्र, रिश्तेदार, परिचित सब आते थे यह देखने की ज्ञानचंद की कोठी बन रही है। मैं उनको बैठने के लिए नहीं कहता था, पानी नहीं पूछता था, सिर्फ दिखाता था। ये हमारा ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये किचन, क्या शान थी मेरी। और यह कमीना अब उन सबको बताएगा कि ज्ञानचंद ने गारे की चिनाई कराई है। मैं फोन कर लूं क्या? बैठ जाओ चुपचाप। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग उसे पुलिस को क्यों नहीं सौंपते? कह दिया ना, यह पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा। तो फिर उसे चला जाने दो। चला जाने दे तो वे पुलिस चौकी नहीं जाएगा क्या? तो फिर क्या करोगे उसका? उसे बंदी बनाए रखोगे? बंदी कैसे बनाए रख सकते हैं? और कब तक बनाए रख सकते हैं? तो फिर क्या करोगे उसका? एक ही रास्ता है। क्या? इसे मारकर गिरी हुई दीवार के मलबे में डाल दे। हत्या? और रास्ता ही क्या है? कह देंगे दीवार से गिरकर मर गया। नहीं नहीं, इसे चला जाने दो। मैं कहती हूँ तुम पुलिस को फोन कर दो। नहीं नहीं, करने दो माता जी, इसे अपने मन की करने दो। मुझे मारकर डाल दो, पुलिस अपने आप मान लेगी कि मैं सुषमा का प्रेमी था, उससे मिलने आया था। पुलिस छानबीन करेगी, सारा समाज तुम्हारी अनब्याही बेटी को मेरी विधवा मान लेगा। नो वे। यदि मैं पहले ही कह देता कि मैं पिछली दीवार पर चढ़कर ऊपर सुषमा के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे गिरते देखा तो इसकी चीख निकल गई। मैंने घंटी बजाई कि उसे बताकर चला जाऊं, तो ये मुझे फोन का बहाना देकर यहाँ ले आई। सच सच बता दे सुषमा, बात क्या है? यह तो हमें आपस में लड़वा कर मार देगा, निकालो इसे बाहर। सच सच बता दे सुषमा। मम्मी, लगता है तुम लोग मुझे फोन नहीं करने दोगे, फिर मेरा यहाँ बैठना ही बेकार है। बैठ जाओ चुपचाप। मैं तुम लोगों के समान खाली नहीं हूँ भाई, यहीं बैठा रहने से मेरा काम नहीं चलेगा। हमने तो जैसी काटी वैसी काटी, अब परिवार की थोड़ी इज्जत बनी, दिल्ली में अपना मकान बना है। बेटी, तुझे पता है मैं तुझे मल्होत्रों के घर ब्याहने का सपना पाल रही हूँ। लड़का ऊंचा लंबा जवान है, इंजीनियर है,
पुरानी हवेलियों जैसी कोठी है उनकी, और ये सब। ये क्या? अरे जिस घर में हत्या हो जाए, कौन ब्याहने आएगा तुझे इस घर में? और जिन घरों की दीवारें गारे की होती है, उनकी बेटियां हवेलियों में नहीं ब्याही जाती। तुम्हारे सर पर छत देखी तो सोचा था कि तुमसे कुछ तो मिलेगा, पर दूर से देखने पर जिनके सर पर छत दिखाई पड़ती है, पास में देखने पर मालूम हुआ कि उनके तो पैरों तले जमीन भी नहीं है। कैसे नहीं जमीन? मैंने तो ये जमीन खुद डीडीए से खरीदी थी। मुझे तो तुम पर दया आती है। जा भाई जा, तू चला जा। जा तू यहाँ से। चला जा। जा भाई जा।